अछूत कौन? कहानी महात्मा बुद्ध से संबंधित। महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं हैं। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भंते, आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्मसभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यानमग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्मसभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्मसभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भंते, उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भंते यह छुआछूत कब से मानने लग गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हां, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगें दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्मसभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। बुद्ध ने उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान की। एक, क्रोध का प्रभाव। बुद्ध शिष्यों को सिखाना चाहते थे कि क्रोध कैसे जीवन को अशुद्ध बनाता है। क्रोधित व्यक्ति नकारात्मक विचारों और भावनाओं से घिरा रहता है। ये नकारात्मक विचार दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। क्रोध शारीरिक हिंसा का कारण भी बन सकता है। 2, पश्चाताप का महत्व। क्रोधित व्यक्ति को अपने किए का पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप उसे गलती से सीखने और सुधारने का मौका देता है। पश्चाताप के बिना व्यक्ति बार बार वही गलती कर सकता है। 3, क्षमा का गुण। बुद्ध ने क्रोधित व्यक्ति को क्षमा कर धर्मसभा में प्रवेश करने दिया। क्षमा एक महान गुण है जो दूसरों को सुधारने का मौका देता है। क्षमा से समाज में शांति और सद्भाव स्थापित होता है। 4, कहानी का संदेश। हमें क्रोध से बचना चाहिए क्योंकि यह जीवन को अशुद्ध बनाता है। क्रोधित व्यक्ति को पश्चाताप करना चाहिए और अपनी गलती से सीखना चाहिए। हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए ताकि वे सुधार कर सकें। क्षमा से समाज में शांति और सद्भाव स्थापित होता है। 5, कहानी में कुछ और पहलू। बुद्ध ने अछूत शब्द का इस्तेमाल क्रोधित व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को दर्शाने के लिए किया। कहानी में बताया गया है कि बाहरी छुआछूत से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन की शुद्धता। बुद्ध ने धर्मसभा में सभी को प्रवेश की अनुमति दी, चाहे उनकी जाति या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। 6, कहानी से सीख। हमें क्रोध से बचना चाहिए और शांत रहना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति दयालु और क्षमाशील होना चाहिए। हमें अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। 7, कहानी का प्रभाव। यह कहानी हमें क्रोध के नकारात्मक प्रभावों और पश्चाताप और क्षमा के महत्व के बारे में सिखाती है। यह कहानी हमें दूसरों के प्रति दयालु और क्षमाशील होने के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी हमें अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध रखने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है।